हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी एक्टिविटी। गाइस, आज की वीडियो में हम स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन का यूज़ करते हुए माइक्रो लेसन प्लान बनाएंगे। सबसे पहले हम हेडिंग देंगे सूक्ष्म पाठ योजना। इसके बाद हम विद्यार्थी अध्यापिका का नाम लिखेंगे। इसके बाद अनुक्रमांक और विषय में हमारा विषय आएगा हिंदी। इसके बाद हम लिखेंगे उपविषय जो कि है विशेषण। इसके बाद हम दिनांक लिखेंगे और कक्षा। हमारे आज के लेसन प्लान की कक्षा है 7वीं और इसके बाद समय है 5 to 7 मिनट। इसके बाद हम प्रेक्षक या निरीक्षक का नाम लिखेंगे। इसके बाद हम 2 डिवीज़न करेंगे जिसमें हम एक हेडिंग देंगे विद्यार्थी अध्यापिका क्रियाएं और दूसरा हेडिंग होगा विद्यार्थी क्रियाएं। अब बच्चे और टीचर एक दूसरे को विश करेंगे। इसके बाद हम विद्यार्थी अध्यापिका क्रियाओं में लिखेंगे कि बच्चों किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण और खूबियों को उसकी विशेषता कहते हैं। किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता को जिन शब्दों से दर्शाया जाता है उन्हें विशेषण कहते हैं। तो बच्चों, आज हम विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। विद्यार्थी अध्यापिका उपविषय विशेषण श्यामपट्ट पर लिखेंगी। इसके बाद सभी विद्यार्थी भी उपविषय विशेषण का नाम अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। इसके बाद विद्यार्थी अध्यापिका एक्सप्लेन करते हुए बताएंगी कि विशेषण क्या होता है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करें उसे विशेषण कहते हैं, जैसे अच्छा, बुरा, छोटा, मोटा आदि। मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करें उसे विशेषण कहते हैं, जैसे अच्छा, बुरा, छोटा, मोटा आदि। इसके बाद विद्यार्थी क्रियाओं में हम लिखेंगे कि सभी विद्यार्थी अध्यापिका द्वारा बताई गई परिभाषा को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। इसके बाद विद्यार्थी अध्यापिका आगे एक्सप्लेन करते हुए विशेषण के भेदों के बारे में बताएंगी। सबसे पहला हमारा हेडिंग होगा गुणवाचक विशेषण, जिसका अर्थ है जिन शब्दों द्वारा किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के गुण, दोष, आकार, रंग आदि का बोध हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं, जैसे सुंदर, पतला आदि। मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। जिन शब्दों द्वारा किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, आकार, रंग आदि का बोध हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं, जैसे कि सुंदर, पतला आदि। हमारा अगला हेडिंग है संख्यावाचक विशेषण, जिसका अर्थ है जिस विशेषण से वस्तु की संख्या का पता चले उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, जैसे 5 बालक, थोड़ा, कुछ आदि। मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। जिस विशेषण से वस्तु की संख्या का पता चले उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, जैसे 5 बालक, थोड़ा, कुछ आदि। हमारा अगला हेडिंग है परिमाणवाचक विशेषण, जिसका आंसर है जिन विशेषणों से संज्ञा या सर्वनाम के माप, तोल अथवा मात्रा का पता चले उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, जैसे 2 किलो सेब, कुछ कपड़ा आदि। मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। जिन विशेषणों से संज्ञा या सर्वनाम के माप, तोल या मात्रा का पता चले उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, जैसे 2 किलो सेब, कुछ कपड़ा आदि। हमारा अगला हेडिंग है सार्वनामिक विशेषण। इसका अर्थ है जब कोई सर्वनाम संज्ञा की ओर संकेत करे तो वह विशेषण बन जाता है। ऐसे विशेषण को सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, जैसे यह बालक, वह अध्यापक। मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। जब कोई सर्वनाम संज्ञा की ओर संकेत करे तो वह विशेषण बन जाता है। ऐसे विशेषण को सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, जैसे यह बालक, वह अध्यापक। विद्यार्थी अध्यापिका क्रियाओं में अब हम लिखेंगे कि सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिखेंगे। इसके बाद हम विद्यार्थी अध्यापिका क्रियाओं में लिखेंगे बच्चों, आज हमने विशेषण के बारे में पढ़ा। अब मैं आपसे उससे संबंधित कुछ प्रश्न पूछूंगी। सबसे पहले विद्यार्थी अध्यापिका पूछेंगी कि विशेषण के कितने भेद हैं। बच्चे उसका जवाब देते हुए कहेंगे कि विशेषण के 4 भेद हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन होगा कि गुणवाचक विशेषण का उदाहरण दो।
बच्चे इसका जवाब देते हुए कहेंगे सुंदर, कुरूप आदि। इसके बाद हम विद्यार्थी अध्यापिका क्रियाओं में लिखेंगे कि बच्चों आज विशेषण का उपविषय पूर्णतः समाप्त होता है। कल हम किसी दूसरे उपविषय के बारे में पढ़ेंगे। इसके साथ ही हमारा लेसन प्लान भी यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई वीडियो। थैंक यू।